हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी ये सी ग्रीन कलर की स्टिच कुर्ती है। मैं इस पे एम्ब्रॉयडरी करना चाहती हूँ, तो इसके लिए आज मैं आपको सिंधी स्टिच का मोटिव सिखाऊंगी कि इसको कैसे ड्रॉ करके हम इसके ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास दुपट्टा भी है और मेरे को यही कलर कॉम्बिनेशन इसमें लगाना है, तो मैंने एंकर के जो थ्रेड्स हैं वो भी इन्हीं दो कलर्स के चूज किए हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने ये दो कलर्स लिए हैं एंकर की गुच्छियों के, और इनकी 6 स्ट्रैंड से मैं वर्क करूंगी। और बीच में मैंने मिरर्स की जगह बड़े वाले सीक्वेंस लगाए हैं। क्योंकि प्रेसिंग में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैंने बड़े वाले सीक्वेंस जो है वो मिरर की जगह यूज किए हैं। आप देख सकते हैं, ये मार्केट में मिल जाते हैं, इनके दोनों तरफ छेद होता है। मैं इसको लगाने का ढंग भी आपको साथ के साथ ही सिखाऊंगी। क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैंने सिंधी एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर करनी है नेकलाइन पे, तो सबसे पहले हम मोटिव ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने मोटिव कैसे ड्रॉ किया। आप ग्राफ पेपर की मदद से, ये देखिए छोटे छोटे से ब्लॉक्स होते हैं, इसकी मदद से मैंने ये मोटिव जो है वो स्क्रिबल कर लिया। अगर आपने मोटिव बनाना आपको लगता है ये बड़ा टीडियस प्रोसेस है, तो आप एक लाइन पे भी वर्क कर सकते हैं। जैसे कि आप एक सेंटर लाइन लगा सकते हैं यूं, और इनके बीच में भी सब में लाइनें लगा लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि स्टिचेस हमने यहां पे लेने हैं। लेकिन स्टिचेस की जो विड्थ है वो फिर आपको खुद अपने हिसाब से, अंदाज से एक जैसी एडजस्ट करनी पड़ेगी। जब हम इस तरीके से मोटिव बनाते हैं जैसे मैंने बनाया है, तो आपको स्टिचेस के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको कितना बड़ा स्टिच लेना है, क्योंकि इसके कॉर्नर सेट हैं। हमने इन्हीं कॉर्नर्स पे निडल्स को डालना है और इन्हीं पे निकालना है। फिर जो मोटिव है वो हमारा बहुत अच्छा बन के बिल्कुल कंप्लीट फ्लावर बन जाता है। तो ये देखिए, मैंने इतना सा मोटिव जो है वो ड्रॉ कर लिया कि मुझे ये मोटिव जो है वो बार बार दोनों तरफ रोटेट करना है। तो इसको मैंने अपने ट्रेसिंग पेपर की शीट पे यूं ट्रांसफर कर लिया, और उसके बाद मैं कार्बन शीट की मदद से इसको यहां पे प्लेस करना है, वहां पे इसको एडजस्ट करूंगी। जैसे मैंने ये देखिए यहां पे लगाया, ये देखिए ऐसे, इस तरीके से मैंने इसको यहां पे लगाया। पहले नीचे इसके मैंने शीट रखी और इसको इसके ऊपर ट्रांसफर कर लिया। इसी तरीके से ये मैंने बार बार प्लेस किए हैं। क्योंकि स्टिच कुर्ती है तो मैं इसको फोल्ड करके डबल नहीं कर सकती, तो मैंने सिंगल फ्लावर को किया है। और एंड में मैंने ये देखें हाफ फ्लावर जो है वो बनाया है, एंड तक नहीं बनाया, इसको मैंने इसी तरीके से मोटिव बनाया है। और बीच में मिरर्स लगा लिए। हम एंकर की 6 स्ट्रैंड से वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट वीविंग जो है वो मैंने ब्लू कलर के थ्रेड के साथ करी है, और जो उसकी ऊपर वीविंग करनी है वो मैंने ग्रीन कलर के साथ की है। और नेक्स्ट फ्लावर में मैंने इसको चेंज कर दिया। जो मैंने फर्स्ट स्टिचेस लिए हैं वो मैंने ग्रीन कलर के लिए हैं, और वीविंग जो है वो ब्लू कलर की है। ये आपकी इमेजिनेशन है कि आपने थ्रेड्स को कैसे लेना है और कौन से कलर कॉम्बिनेशन आपने सेट करने हैं। देखिए, हमने थ्रेड को यहां से निकाला है, अब हम वीविंग शुरू करेंगे। तो हमारे पास ये देखें, ये स्टिच लेने के लिए पूरी स्पेस है। अब इधर हम ये वाला छोड़ के नेक्स्ट वाले फ्लावर में ऐसे एंटर करेंगे। अब हमारा अगर ये वाला थ्रेड ऊपर है तो ये भी ऊपर हो, क्योंकि इसके बीच में से हमने एक बार फिर से थ्रेड को पास करना है, तो इसलिए ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, और ये नीचे रहेगा फिर। तो इसलिए हम इस थ्रेड को यहां से उठाएंगे। इसका फर्स्ट वाला जो हम वर्क करते हैं, ये जो हम फर्स्ट थ्रेड रोटेट करते हैं, ये बहुत सही होना चाहिए, तभी हमारी वीविंग जो है वो सही होगी। तो ये देखिए, हम हर थ्रेड को देखते हैं, हर लाइन को चेक करते हैं कि कहाँ ऊपर है कहाँ नीचे। ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये नीचे है तो ये भी नीचे रहेगा। तो हमने सीधा ही एक स्टेप छोड़ के नेक्स्ट स्टेप पे इसको स्टिच को ले लेना है। अब इधर से हमने सीधा यहां पे जाना है, क्योंकि यहां ये मिस करना है, हमने नेक्स्ट पे जाना होता है। यहां नहीं जाएगा, ये यहां जाएगा, यहां से यहां, ऐसे ही हम इसको रोटेट करते हैं। जैसे जैसे मैं रोटेट करूंगी वैसे वैसे आप देखते जाएं। तो इस थ्रेड को हमने ऊपर रखा है तो यहां भी ऊपर रहेगा, इसलिए हम अपनी नीडल को नीचे से पास कर लेंगे, और यहां से हम दोबारा यहां स्टिच लेंगे। क्योंकि हमें विड्थ पता है कितनी लेनी है, इसलिए हमारा जो फ्लावर है वो बिल्कुल परफेक्ट बनता है। तो ये देखें, अब हमने स्टिच यहां लेना है, लेकिन
आप देख रहे होंगे कि हमें अब थ्रेड को कैसे पास करना है। यहां पे हमारा थ्रेड जो है वो नीचे है, यहां पे 2 बार हमारा थ्रेड पास होगा, तो ये नीचे है, फिर ऊपर होगा, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो इसलिए हमने इसको यूं उठा लेना है, ऊपर कर लेना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अब हम यहां से फिर से स्टिच लेंगे। अब इसमें ये पोर्शन हमारा नीचे है, ये ऊपर रहेगा क्योंकि इमीडिएट है। एक स्टिच ऊपर होता है, एक नीचे होता है। इसी लाइन को देखना है जिस पे वर्क कर रहे हैं। ये वाली लाइन देख रहे हैं, ये एक तरफ से नीचे है, इधर से हम इसको ऊपर कर देंगे। अब यहां स्टिच लेंगे। अब हमने इसको यहां पे लेना है। ये देखिए, हमें अपने आप पता चल जाता है यहां पे स्टिच लेना है। जब हम इसको रोटेट करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें कहां पे स्टिच लेना है। तो यहां स्टिच लेना है, लेकिन पहले हमने थ्रेड्स देखने हैं। ये वाला थ्रेड देखना है, जहां से हम गुजर रहे हैं उस थ्रेड को देखते हैं। ये वाला थ्रेड इस तरफ से नीचे है, इधर हम इसको उठा लेंगे। और ये थ्रेड यहां से ऊपर है, यहां नीचे रहेगा, कहीं इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब सीधा हम यहां जाके स्टिच लेंगे। अब हमारा स्टिच जो है वो यहां आएगा, लेकिन कैसे, इधर इसने यहां से पास होना है। आप देख रहे हैं यहां से ये वाली लाइन जो है हमारी, ये थ्रेड नीचे है, ये ऊपर है, ये भी ऊपर रहेगा। क्यों ऊपर रहेगा? क्योंकि एक तरफ दोबारा पास होना है, तो हम इसको दबा देंगे, तो फिर ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये वीविंग सही होनी बहुत जरूरी है। अगर ये सही नहीं होगी तो आपका सेकेंड थ्रेड जो हम ये इसके ऊपर से रोटेट करेंगे वो ठीक से नहीं आएगा। इमीडिएट जो हमारे थ्रेड्स हैं वो ऊपर नीचे होने चाहिए। इस लाइन को देख रहे हैं हम, ये लाइन इधर से दबी है, इधर से हमने इसको उठा लेना है और इस तरफ हमने यहां स्टिच लेना है। आपको समझ आ रहा है मैं किस तरीके से मूव कर रही हूं? यहां से यहां, 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 इधर, यहां से इस पोर्शन में, इस पोर्शन में, यहां से सीधे इस तरफ, फिर यहां, फिर यहां। अब हम ये वाला फ्लावर कवर करेंगे, तो इसको हम अब स्टिच को यहां लेना है, लेकिन उससे पहले हमने ये देखना है कि इसको किस किस जगह से दबाना और उठाना है। तो ये देखें, हमारा इस तरफ भी ये दबा हुआ है, इस तरफ भी दबा हुआ है, इधर हम इसको उठा लेंगे। और अगला थ्रेड जो है हमारा इस तरफ भी ऊपर है, इधर भी ऊपर है, यहां दबा देंगे, सीधा ही हम यहां ऐसे पास कर लेंगे और यहां पे स्टिच लेंगे। अब यहां स्टिच लेना है हमने ऐसे यहां पे, लेकिन सबसे पहले हमने देखना है ये ऊपर है, ये भी ऊपर रहेगा, क्योंकि एक बार ही थ्रेड ने दोबारा पास होना है यहां से, तो हम इसको उठा लेंगे। उठाने के बाद यहां पे स्टिच लेंगे। और अब हमने यहां स्टिच लेना है। फिर यही देखना है हमने, यहां से ये वाली जो हमारी लाइन है यहां नीचे दबी है, ये देखें ये नीचे दबा है, इसको उठा लेंगे और यहां पे स्टिच लेंगे। अब हमने स्टिच यहां पे लेना है, लेकिन हम पहले देखेंगे कि किधर से हमने जाना है। ये देखिए ये नीचे है, यहां से हम इसको उठा लेंगे, यहां ये ऊपर है, यहां इसको दबा देंगे, और ये दोनों तरफ से नीचे है, इसको हम उठा लेंगे ऐसे और यहां स्टिच लेंगे। अब हमें यहां पे स्टिच लेना है, लेकिन हम देखते जाएंगे कि कैसे कैसे हम स्टिच को मूव करेंगे। ये देखें हमारा इस तरफ ये वाला स्टिच नीचे है, अब हम इसको उठा लेंगे और ये दोनों तरफ ऊपर है, इसको नीचे कर देंगे, यूं ही सीधा ही यहां ले जाके स्टिच निकाल लेंगे। इसी तरीके से ये ऊपर है, अब ये नीचे ही रहेगा, ये दोनों तरफ से नीचे है, इसको उठाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि ये किस तरीके से वीव हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट
वीविंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो हमारा मोटिव ठीक नहीं आएगा। ये देखिए, ये इस तरफ यहाँ पे ये थ्रेड यहाँ दबा हुआ है, यहाँ हम इसको उठा लेंगे और ये दोनों तरफ से उठा है, इधर भी ऊपर है, इधर भी ऊपर है, यहाँ हम इसको दबा देंगे और सीधा यहाँ पे स्टिच ले लेंगे। अब ये यहाँ पर ऊपर है, यहाँ इसको नीचे कर देंगे और यहाँ ये नीचे, इस तरफ नीचे है, इसको उठा लेंगे। तो यहाँ हमारा जो मोटिव है वो बनके कंप्लीट हो गया। ये बिल्कुल सही बना है। ये आप अपने दोबारा से इसको देख सकते हैं कि आपके सारे जो स्टिचेस हैं वो किस तरीके से वर्क हुए हैं। ये देखें, ऊपर ये एक स्टिच को देखना है, एक लाइन को देखना है। ये लाइन यहां से ऊपर है, यहां दबी हुई है। ये लाइन यहां से ऊपर है, यहां नीचे है, यहां ऊपर है। दैट मीन्स ठीक है। कोई भी चेक कर लीजिए आप। ये देखिए, ये लाइन है, यहां ऊपर है, यहां पे ये नीचे है, यहां ऊपर है, यहां नीचे है। इसका मतलब ये हमारा जो फर्स्ट हमने थ्रेड मूव किया है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए, हमारा फर्स्ट वीविंग जब कंप्लीट हो जाती है तो हम सेकंड थ्रेड को वीव करते हैं, जैसे हमने इसमें वीव किया है। तो वीव करने के लिए हम सबसे पहला जो स्क्वायर है उसके सेंटर में से अपना थ्रेड निकालते हैं और उसके बाद हम इसको यूं घुमाते हैं, ऐसे। पहले एक तरफ घुमाएंगे, फिर हम यहां आएंगे जब, तो हम इसको इधर को जाएंगे, इधर, ऊपर, इस तरफ और यहां। जैसे जैसे मैं मूव करूंगी आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। आप देख सकते हैं, मैं सबसे पहले ये वाला स्टिच उठा रही हूं। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, जहां से शुरू करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा स्टिच उठाना है। तो मैंने ये नीचे दबा हुआ जो स्टिच है ना, इसको उठा लिया, सेंटर से निकाला और यहां से हमने उठा लिया। ओके, अब ये उठा है, मतलब इसी स्टिच को देखना, ये ऊपर है, ये नहीं उठाएंगे। ये नीचे स्टिच है, इसको उठा लेंगे। अब इसमें ये स्टिच नीचे है, इसको उठाएंगे। और इसमें अब ये ऊपर ही है, ये नीचे चला गया, इसको उठाएंगे। अब यूकी यहां से घूम के ऊपर को जाना है, तो इस स्टिच को चेक करेंगे, ये नीचे है कि ऊपर है, ये ऊपर है। तो इसको नहीं उठाएंगे, इसको उठाएंगे, ये नीचे है। और इधर से ये नीचे है, इसको उठाएंगे। ये जो हम थ्रेड मूव कर रहे हैं, ऊपर घुमा रहे हैं जिस थ्रेड को, उसको बड़े हल्के हाथों से घुमाना है, बहुत जोर से नहीं खींचना है। ये देखिए, अब ये ऊपर है और ये नीचे है, ये ब्लू वाला, ये इसको उठाएंगे। आप देख रहे हैं, मैं बहुत हल्के हाथों से खींच रही हूं। आप यहां जोर से खींचेंगे, वहां इफेक्ट खराब हो जाएगा। ये देखिए, आपको वीविंग दिखनी चाहिए कि किस तरफ वीविंग जा रही है आपकी। अब हम ये थ्रेड जो है वो ऊपर है, वो नहीं उठाएंगे, लेकिन ये नीचे है, इसको उठाएंगे। इस तरफ भी हम इसको उठाएंगे। अपने दबे हुए थ्रेड को उठाना है। अब यहां से हम कहां को जाएंगे, हम ये वाले मोटिव में रोटेट करेंगे अपने थ्रेड को, ऐसे, और फिर हम इधर को जाएंगे, ऐसे, फिर इधर। जैसे जैसे हम रोटेट करेंगे वैसे वैसे आप देखते जाइए। ये देखें, ये ऊपर है, ये नहीं उठाएंगे, ये उठाएंगे। अब हम इस वाले स्टिच की तरफ जाएंगे, अब ये उठाएंगे, ऐसे। इधर से फिर हम ब्लू नीचे है, इसको उठाएंगे, और इधर से ये। आप ब्लंट एज वाली नीडल लेके उससे भी वीविंग कर सकते हैं, क्योंकि शार्प एज वाली नीडल से स्ट्रैंड जो हैं वो दूसरी भी साथ में अटक जाती हैं। इसलिए मुझे प्रैक्टिस है, इसलिए मैं इसको इसी के साथ ही कर ले रही हूं। ये देखें, ऐसे। हमेशा आपने नीचे वाले थ्रेड को उठाना है। अब इस तरफ भी हम देखें, ये जो थ्रेड है, ये हमारी स्ट्रैंड नीचे ब्लू वाली, इसको उठाएंगे। और ये वाली भी नीचे है, आप देख रहे हैं, ये वाली स्ट्रैंड नीचे है हमारी।
तो ये देखें कैसे स्क्वायर बन रहा है। अब इस तरफ जाएंगे तो ये वाली स्ट्रैंड नीचे है, ब्लू वाली, और इधर से इस तरफ जाएंगे। अब ये वाला फ्लावर हमारा ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया। ये देखें, हमने इसको हल्के हाथों से खींचना है। ये देखें, अब हम इसको रोटेट करेंगे ऐसे। तो हम सबसे पहले ये उठाया, अब हम ये उठाएंगे, साथ साथ फ्रेम रोटेट करते रहिए ताकि आपको समझ लगे कि किस डायरेक्शन में मूव करना है। ये देखें, ऐसे इसको उठाया, अब इसको, अब हमने इधर को मूव करना है। तो हम यहां देखेंगे, पहले ब्लू कलर को उठाएंगे, फिर इसको, फिर ये नीचे वाले स्टिच को, और इधर नेक्स्ट वाला भी जो हमारा नीचे स्टिच है ग्रीन कलर का, उसको भी उठा लेंगे साथ ही। तो ये देखिए, ये फ्लावर भी बनके कंप्लीट हो गया। अब इस तरफ भी हम ये नीचे वाला है, इसको उठाएंगे और इधर को चले जाएंगे। जब यहां पे पहुंचेंगे तो अब हम इधर को जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये आप देख रहे हैं, ये वाला बीच वाला फ्लावर, इसके ये जो स्टिचेस हैं, एक तरफ तो हमने वीव कर लिया, ये वाले दोनों पोर्शन वीव होने हैं। तो इसको हम जो नीचे वाला थ्रेड है ब्लू वाला, वो उठाएंगे और इसके इधर ये ग्रीन जो है इसको उठाएंगे ऐसे। अब जब इस तरफ आएंगे, इस तरीके से मूव करेंगे, तो इसमें भी हम ऐसे ही मूव करेंगे। बहुत फास्ट होने वाली एम्ब्रॉयडरी है, बस एक बारी आपको समझ आनी जरूरी है कि आपने कौन सी थ्रेड को कैसे मूव करना है, और ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। ये देखिए ऐसे, और इधर हम इसको उठाएंगे। जहां पे भी आपने फर्स्ट स्टिच को ठीक नहीं बनाया होगा, आपका आगे मोटिफ नहीं चलेगा, क्योंकि ये सारा ठीक बना था। तो ये ठीक से सारे मोटिफ जो हैं वो हमारे बनके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम यहां से इसको दबाएंगे, ये हमारा स्टिच जो है वो देखिए यहां पे। तो यहां से ही हमने सेंटर से शुरू किया था और यही हम इसको खत्म कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोटिफ बनके रेडी है। अगर आपको बेसिक मोटिफ बनाना ठीक से आ जाता है तो आप कोई भी डिजाइन इजीली बना सकते हैं। अब देखें, उसमें मैंने सिर्फ यहां तक बनाया था फ्लावर, अब मैं इसको एक्सटेंड कर रही हूं, दोनों तरफ हमारी डिजाइन है। तो इसके लिए आपको कैसे थ्रेड को मूव करना है वो भी आप एक बार ही समझ लें। मैंने यहां से शुरू किया, तो ये देखें, यहां से ऐसे 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 ऐसे, फिर मैं इस साइड आ गई। पहले तो मैंने को यहां से आके, यहां से जाके, यहां ऐसे करके इधर को वापस कर लिया था, लेकिन अब मैं चूंकि एक्सटेंड कर रही हूं मोटिफ को, तो मैं यहां से इधर को जाऊंगी। इधर को जाने के बाद फिर दोबारा से वापस जिस तरीके से इधर को आई, इसी तरीके से ये वापस ऐसे मूव करते हुए हम ये यहां पे फिनिश करें। तो मैं ये वाला मोटिफ भी आपको वैसे ही बना के फिनिश करके दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेकेंड थ्रेड को वीव करना शुरू किया है। आप देख सकते हैं कि वीविंग भी आप किसी भी मोटिफ में करेंगे, एक ही स्टाइल है। आपने यहां से शुरू करना है ऐसे मूव करते हुए। ये देखें, आप मेरी नीडल से रोटेशन देख सकते हैं। फिर हम ऊपर को जाएंगे, फिर इधर, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे। इसी तरीके से अब हम बैक आएंगे। हम यहां से मूव करते हुए इस तरफ आएंगे, यहां से मूव करते हुए ऐसे ऐसे ऐसे, और इसी तरीके से हम इस फ्लावर में जाके फिर यहां से, फिर इधर से, फिर यहां से, फिर ऐसे, यहां यहां, और यहां पे ही हमने स्टार्ट किया था, इसी पॉइंट पे हम इसको फिनिश कर देंगे। आप जितने हल्के हाथों से इस थ्रेड को वीव करेंगे,
उतना अच्छा इफेक्ट आएगा। अगर आप जोर से खींचेंगे तो ना तो हमें थ्रेड की मूवमेंट दिखेगी और ना ही इफेक्ट जो है वो अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हैं, मैं लूप्स को दिखाने की कोशिश कर रही हूं कि किस तरीके से हमने वीव किया। ये देखें, मैं बिल्कुल हल्के हाथों से खींचती हूं और अगर हम जोर से खींचेंगे तो बिल्कुल भी मोटिव की फिनिशनेस नहीं दिखेगी आपको। तो आपको ये बीच में जो वीव हुआ है मोटिव, आप जैसे देख सकते हैं, ये अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से हमने यहां तक लाके इसको फिनिश करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोटिव बन के रेडी है। अब मैं आपको इनके बीच में ये जो मिरर्स लगाए हैं, आपको ये लगाना सिखाऊंगी। तो मैं पहले भी एक ट्यूटोरियल में आपको मिरर लगाना सिखा चुकी हूँ। आज मैं दोबारा से बताऊंगी कि इसको कैसे बनाते हैं। आपने किसी भी पेन की बैक पे 7 टाइम थ्रेड को रैप कर लेना है। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम रैप करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे यूं, और इसको हम बटन होल स्टिच करेंगे। ये देखिए, ऐसे थ्रेड को आगे रखेंगे और बटन होल स्टिच कर लेंगे। हम इसमें 31 टाइम बटन होल स्टिच करेंगे। फर्स्ट रिंग को काउंट कर लें ताकि बाकी रिंग्स भी हैं जो वो बिल्कुल इक्वल बने। इस तरीके से हमने इसके चारों तरफ बटन होल स्टिच कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी रिंग बन के रेडी है। अब हम इसको दोबारा से एक बार दोबारा ये जो बाहर जितने भी हमारे स्टिचेस दिख रहे हैं, इनमें दोबारा से हम पास करते हुए इसके बाहर एक और लाइन ऐसे ही बटन होल स्टिच के साथ बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे हर स्टिच के अंदर हम नीडल को पास करेंगे और बटन होल स्टिच करेंगे और एक और फ्रिंज हमारी जो है वो बाहर बन जाएगी। इसको भी आपने बहुत जोर से नहीं खींचना है, हल्के हाथों से ही बाहर की आउटलाइनिंग बनानी है। ये देखें, ऐसे बस सेकेंड रो भी हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी रिंग बनके रेडी है। अब हम इसको कैसे अटैच करेंगे ये भी आपको सिखाएंगे। तो ये देखिए, हमने इसको अपने गैप में यहाँ पे रख लेना है और रखने के बाद हम इसको एक तरफ से टकिंग कर देंगे पहले, क्योंकि इसको थ्रेड को हमने काटा नहीं है, ये इसके साथ ही है। और इसको हम इस तरफ पलट लेंगे और इसके साथ अपनी नीडल निकालेंगे और यहाँ पे हम अपना सबसे पहले सितारा लगाएंगे। ये बहुत कन्वीनियंट है, ना वॉशिंग में प्रॉब्लम होती है और ना ही प्रेसिंग में। तो मैं प्रेफरेबली सितारे से ही मिरर वर्क करती हूँ। तो इसको दोनों तरफ से हम कपड़े पे अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद अब इस मिरर को इसके ऊपर यूं पलट लेंगे और इसको बिल्कुल सामने सबसे पहले अटैच करेंगे। ऐसे अब हम इसके चारों तरफ छोटे छोटे स्टिचेस लेके क्लॉथ के साथ अटैच कर देंगे ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ टकिंग करने के बाद हमारा ये मिरर लग के रेडी हो गया। तो आप देख रहे हैं हम छोटी सी इमेजिनेशन से इस मोटिव को कितना ब्यूटीफुली अपनी स्टिच कुर्ती के दोनों तरफ प्लेस करके बनाया है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप इस मोटिव को जरूर ट्राई करेंगे। ऐसे ही अपने सूट्स और कुर्तीज पे डिजाइन बनाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।